भरत जी महाराज मृग की योनि में प्राप्त हुए, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या का प्रमाण था। भगवान का ध्यान करते हुए मृग की योनि को छोड़ा और फिर दूसरा जन्म फिर से जो है ब्राह्मण के घर में हुआ। लेकिन पूर्व जन्म की याद इतनी थी कि बचपन से ही कोई काम नहीं करते थे। लोगों ने नाम तो भरत रखा था पिता ने, लेकिन लोगों ने कहा कि ये कोई काम का नहीं है, इसलिए नाम में सामने उपसर्ग जोड़ दिया। भरत की जगह अब जड़ भरत बुलाने लगे कि ये जड़ भरत है, ये कोई काम का नहीं है। पिता के चले जाने के बाद एक दिन भाइयों ने सोचा कि इसको कुछ काम करवाया जाए। भाभियों ने कहा कि एक काम करो, फसल पक गई है, इसको जाकर के रखवाली करने भेज दो, कम से कम रखवाली तो करेगा। आप लोग आकर के सो जाओ, बहुत दिन से सोए नहीं हो। जैसे ही भाई घर सोने आए हैं, भरत जी खेत में जाकर के खड़े हैं। सब लोग अपनी चिड़ियाओं को भगा रहे हैं और भरत जी बुला रहे हैं। कहते हैं कि राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत। अरे आओ रे चिड़ियों, खाओ रे चिड़ियों, आओ रे चिड़ियों, खाओ रे चिड़ियों। अरे खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट, खाओ रे चिड़ियों फिर न मिलेगा, ऐसा अरे हाथ से किया है वो साथ में जाएगा, हाथ से किया है वो साथ में जाएगा। राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत। खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। जैसे ही भरत जी ने सब चिड़ियों को बुला करके खिलाया, अड़ोसी पड़ोसी गए हैं और जाकर के कहा कि अरे देखो तुम्हारा पूरा खेत नष्ट कर दिया। भाइयों ने भगा दिया। वहां से जड़ भरत वन में जाकर के तपस्या करने लगे। जैसे ही तपस्या कर रहे थे उसी समय कहते हैं कि कुछ वहां के वन के रहने वाले भिल्ल लोगों ने विचार किया कि हमको माता काली को, महाकाली को बलि चढ़ानी है, कोई मिल जाए तो देख लो। और घूमते घूमते कुछ लोग आए, भरत जी को तपस्या करता हुआ देखे तो उठाकर ले गए। जैसे ही महाकाली के सामने भेंट बलि चढ़ाने जा रहे थे, उसी समय भरत जी ने प्रार्थना की कि माँ तू भक्त की बलि कैसे लेगी, और उसमें भी ब्राह्मण की बलि लेगी। अरे मेरी बलि से यदि तू प्रसन्न होती है तो माँ मैं मेरा मस्तक एक बार नहीं 1000 बार तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा। और उसी समय माता जी ने प्रकट होकर के उस जो बलि चढ़ाने आया था उसी का वध कर दिया। माँ तू काड़ी ने कल्याणी हो। माता जी ने प्रार्थना करी थी, माता जी प्रसन्न थे। आज पाछा वापस आकर के जड़ भरत तपस्या करने लगे। उसी समय कहते हैं कि वहां पर राजा रहुगण अपने कुछ सेवकों के साथ पालकी में बैठकर गंगा सागर के किनारे कपिल देव जी के यहाँ ज्ञान ग्रहण करने जा रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। दूसरे कहारों से कहा कि जाओ और किसी को खोज कर लाओ। भरत जी बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा ए बालक यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, चल हमारे साथ में। भरत जी कहते हैं चलो। और आए हैं भरत जी, कहार की जगह पर कंधे पे पालकी को उठाया है और चलने लगे। जैसे ही चलते चलते जाते मार्ग में चींटियों की लाइन दिखती, भरत जी कूद करके आगे बढ़ते कि कहीं चींटियां मेरे पैर से दबकर मर न जाए। और कूदते तो राजा रहुगण के सिर पर पालकी का डंडा लगता। राजा रहुगण बोलता है कि ये कैसे चल रहे हो, सीधे चलो। बाकी के 3 कहार कहते हैं कि प्रभु हम तो सीधे चल रहे हैं, ये जो चौथा नया आया है ना, ये बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कूदता है। राजा रहुगण को बड़ा ही क्रोध आया है और क्रोध में भरत जी को उल्टा सीधा बोलने लगे। जब बहुत देर तक कुछ बोले हैं उल्टा सीधा, तब भरत जी को लगा कि मेरे कारण राजा रहुगण का नरक इत्यादि में वास न हो जाए। ये सोच करके उन्होंने तुरंत कहा, जैसे ही राजा रहुगण ने कहा कि अरे मूर्ख,
तू सीधा चल, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम दंड इस शरीर को दे सकते हो, मुझे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे ही इस बात को सुना, तुरंत कहा कि पालकी नीचे उतारो, और आकर के पूछने लगा कि आप कौन अवधूत वेशधारी गुरु दत्तात्रेय तो नहीं हो, मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो आप मुझे क्षमा करें। और बारंबार जब प्रार्थना की है, उस समय राजा रघुगण का और सुंदर भरत जी का संवाद हुआ, जिसे भागवत जी के अंदर में भवाटवी का वर्णन कहते हैं। ये भवाटवी यानी क्या, तो बोले भव यानी संसार और अटवी यानी वन। ये जो संसार रूपी वन है, इसके अंदर में जीव की स्थितियों का वर्णन किया है। राजा रघुगण ने बड़े सुंदर प्रश्न किए, कहा कि प्रभु एक बात बताओ कि ये शरीर के अंदर में आत्मा है, शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होता है कि नहीं? भरत जी ने कहा नहीं, आत्मा को कष्ट नहीं होता है। तो कहा कि देखो कैसे नहीं होता है। उन्होंने एक पात्र लिया, नीचे आग जलाई, पानी भरा, उसके अंदर चावल के दाने डाले, तो बोले कि देखो अग्नि पात्र को गर्म करेगी, पानी को गर्म करेगी, और पानी जैसे ही गर्म होगा चावल का दाना नरम हो जाएगा। वैसे ही शरीर को यदि तकलीफ होगी तो आत्मा भी उससे दुखी होगी। जैसे ही इस बात को कहा, भरत जी कहते हैं बड़े ज्ञानी हो राजन, एक काम करो, वो चावल का दाना निकालो और एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके उसमें डालो, और अब बोलो पानी चाहे कितना भी गर्म होगा, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा है, इसको इस संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रश्न करने पर बड़ा ही सुंदर जो है, गंगा सागर नहीं गए हैं, वहीं पर बैठ करके भुवन कोश का वर्णन सुना है, भूगोल पंचाध्यायी का वर्णन सुनाया, द्वीप, सागर, लोक और तारागण और सूर्य की स्थिति का वर्णन भरत जी महाराज से सुना है। और फिर श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। जैसे ही इस वर्णन को सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित ने सुना, तो उसी समय राजा परीक्षित की आत्मा कांपने लगी कि हरेक कार्य के पीछे में नरक में जाने यातनाओं को भोगना पड़ेगा, क्या करूं? और उस समय राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु क्या केवल मृत्यु को प्राप्त ये सारे नरकों से बचने का कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा हाँ, बड़ा ही सुंदर एक उपाय है। बोले क्या? तो कहा कि उसके लिए पुण्य का कर्म करो। राजा परीक्षित हंसने लगे, कहा कि प्रभु ये तो मन्ये कुंजर शौच व्रत, ये तो ऐसा लगता है कि हाथी को जैसे महावत रगड़ करके नहलाए और नहला करके लाए और बाहर निकल कर हाथी फिर से सूंड में धूल भरे और अपने ऊपर डाल ले। ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि आज हम मेहनत करके पुण्य प्राप्त करेंगे, कल बाहर जाकर फिर पाप करेंगे, फिर से शरीर मैला होगा, फिर आकर के पुण्य करेंगे, उसको धोएंगे। तो ये तो मन्ये कुंजर शौच व्रत हो गया, हाथी के स्नान के समान हो गया। तो इसमें मुक्ति कैसे मिलेगी? और उस समय मुक्ति की जब बात कही है, तब बड़ा ही सुंदर एक आख्यान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिर् अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कहते हैं कि पूर्व काल में एक कान्य कुब्ज के पास, कर्नाटक के पास में एक नगर था, वहां पर एक दासी का पति अजामिल रहता था। अजामिल का आख्यान हमने अपने बड़े ही भाव से सुना है, लेकिन थोड़ा सा दृष्टि बदल करके श्रवण करके देखो कि अजामिल यानी क्या था। कहते हैं कि अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण का बालक था, अपने पिता के साथ रोज यज्ञ के लिए, समिधा काटने के लिए वन में जाता था, और जब वन में जाकर के वो लकड़ियों को काटता था, उस समय कहते हैं कि अचानक से एक दिन उसके कान में एक सुंदर ध्वनि सुनाई दी। जैसे ही कान में कोई ध्वनि सुनाई देने लगी तो वो कान उसकी ओर खींचे चले गए, और काटते काटते लकड़ी थोड़ा दूर चला गया। जैसे ही गया तो नाक में बढ़िया मादक सुगंध आने लगी। उस सुगंध को सूंघा तो सोच रहा है कि ये सुगंध किसकी है, और जैसे ही आंख से देखा तो सामने एक वैश्या नृत्य कर रही थी। आंखों ने उसको जैसे ही देखा, देख करके विचार करने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कितना आनंद कर रहे हैं, किसी पुरुष के साथ में
कुछ मादक पदार्थ मदिरा इत्यादि का पान कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसे दृश्य को जब देखा, फिर अपने मन को हटाया और इधर आया। रोज लकड़ी काटने जाता और रोज ऐसे दृश्य को देखता, कान में आवाज, नाक में गंध, आंखों में दृश्य, रसना का पान करते, स्पर्श का सुख अनुभव लेते। ऐसे जब बार बार देखा, एक दिन आकर के यज्ञ करने बैठा है, लेकिन जैसे ही यज्ञ में भगवान का ध्यान करने जा रहा था, मन में वो दृश्य, वो नाक में सुगंध और कान में वो ध्वनि सुनाई देने लगी। यज्ञ करना छोड़ करके वहां से उठकर चला गया। यह अजामिल की कथा हमको आपको सिखाती है कि हमको हमारी इंद्रियों को बहुत